हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बहुपद चैप्टर 2 से कक्षा 9। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। तो बहुपद, जिसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं इंग्लिश में, एक बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चर की घात क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास अक्षर जो होते हैं, जैसे ABCD इंग्लिश के अक्षर अल्फाबेट्स, तो उनका जो यूज है, ठीक है, तो वो आपका कैसे हो, जैसे कि प्लस के प्लस, माइनस, भाग, गुणा। ठीक है, जो भी हमारे अक्षर होते हैं इंग्लिश के, और इनके साथ जो संयुक्त होके बनता है, जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो, तो जैसे मैंने अक्षर ले लिया, जैसे x ले लिया, x जमा में 5। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, ये वाला बीजीय व्यंजक कहेंगे हम इसे। आप और समझ सकते हो, जैसे x² प्लस 3x प्लस 2, तो ये भी क्या है, आपका एक बीजीय व्यंजक है। और आप उदाहरण से समझ सकते हो, m² भाग में 5m। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका बीजीय व्यंजक है। ठीक है, जहां पे हम अक्षरों का और इन चिन्हों का संयुक्त रूप से प्रयोग करके जो बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बहुपद की। ठीक है, तो बहुपद में क्या होता है कि जो बीजीय व्यंजक होता है, जितने भी जिसके प्रकार चर की घात जो होती है, जिसके प्रत्येक चर की घात क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है, धनात्मक, अब चर की घात, चर तो मैंने आपको बताया थी, जिसमें x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, जितने भी अक्षर हैं जो इंग्लिश के अक्षर हैं, अल्फाबेट से उनका यूज करके जो बनता है वो चर होता है। ठीक है, अब चर की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, तो आप उदाहरण से समझ सकते हो कि जैसे मान लो मैंने एक दिया x² जमा में 3x। ठीक है, अब यहाँ पे जो चर है हमारे पास क्या है, चर जो है यहाँ पर हमारे पास x है। ठीक है, इधर जो हमारा चर यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, x यूज हुआ है। अब यहाँ पे चर की घात देखो, क्या धनात्मक पूर्णांक है, ये देखो चर की घात यहाँ पे 2 है और यहाँ पे चर की घात कितनी है, 1 है। ठीक है, अब 2 और 1 क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक संख्या तो आपको पता ही है। आप धनात्मक पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हो या पूर्ण। धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब इनके ऊपर देखो धनात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आपका एक बहुपद है। अब कौन सा बहुपद नहीं होगा, अब जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ है वर्गमूल x जमा में 5x। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो x की घात क्या हो जाती है, 1/2 जमा में 5x। यहाँ पे x की घात क्या है, 1। अब घात 1 है, ये तो धनात्मक पूर्णांक है, पर 1/2 क्या धनात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है, ये बहुपद क्या आपका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है, आपका धनात्मक पूर्णांक जो x जो चर है, ये क्या है आपका, ये चर है। ठीक है, अब चर की जो घात है यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक, वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, और अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो वो बहुपद नहीं कहलाता है। एक उदाहरण से समझ सकते हो, y जमा में 1/y। ठीक है, अब यहाँ पे y की घात क्या है, 1 तो है, पर ये y ऊपर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, y की घात -1 हो जाएगा, घटाकर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, क्या ये धनात्मक पूर्णांक है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कोई बहुपद के बारे में। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है धनात्मक पूर्णांक। आप चाहो तो इसे पूर्ण संख्या भी बोल सकते हो। बहुपद की घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या हो, वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। तो आप यहाँ पे उदाहरण के लिए लिख सकते हो, x² प्लस 3x, y² 5y प्लस 8। ठीक है, और भी हम लिख सकते हैं 5m माइनस का 2। तो ये सारे क्या आपके एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी चर दिए हुए हैं सबकी घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे 3 लिख लो। तो अब हम बात करते हैं एक पदी की। ठीक है, तो ये बहुपद के प्रकार हैं। बहुपद में जैसे आता है एक पदी, एक पदी का मतलब होता है मोनोमियल। मोनोमियल में जिसमें एक ही पद हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पद की बात करें तो यहाँ पर कितने पद दिख रहे हैं आपको, इसमें 2 पद है। कितने पद है, 2 पद। ठीक है, अगर इसमें बात करें कितने पद है, इसमें 3 पद है आपके। ठीक है, और इसमें बात करें कितने पद है,
दो पद हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे दो पद की हो गया, जैसे ये तीन पद का हो गया और एक पद का जिसमें सिर्फ एक ही पद हो, जैसे आप लिख सकते हो 5x²। तो ये यहाँ पे कितना है, एक पद है। तो यहाँ पे आपको जो भी पद का हम जो पद गिनते हैं पदों की संख्या, तो वहां पे जमा और जो घटा में होते हैं वो हमारे पद कहलाते हैं। यहाँ पे गुणा से मतलब नहीं होता। देखो यहाँ पे गुणा में 5 है तो ये यहाँ पे दो पद नहीं कहलाएगा, यहाँ पे एक ही पद कहलाएगा। पर यहाँ घटा और जमा जो इनको अलग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पद कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम एक पद की बात कर रहे हैं। तो एक पद वाले बहुपद को, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं। एक पदी कहते हैं। ठीक है, तो आप उदाहरण से समझ सकते हो, जैसे 5x², जैसे वही एक उदाहरण हो गया। ये क्या है, आपका एक पद है। ठीक है, और ले सकते हो आप वर्गमूल 3y⁻3। ठीक है, ये भी क्या हो गया, आपका एक पद हो गया। और ले सकते हो 6m। ठीक है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं एक पदी के। अब हम बात करते हैं द्विपद की। दो पद वाले बहुपद को द्विपद द्विपदी कहते हैं या द्विपद कहते हैं। ठीक है, आप द्विपद भी लिख सकते हो, द्विपद कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण के लिए आप समझ ही रहे होंगे। तो जिसमें दो आ जाए, तो जैसे कि ये हो गया आपके पास x³ जमा में 3x। ठीक है, इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। और ले सकते हो आप 5m माइनस का 2। एक और उदाहरण ये वाला लिख लो, तो इसमें भी कितने पद हैं, दो पद। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिपद की। त्रिपद जिसमें तीन पद होते हैं, जिस बहुपद में तीन पद होते हैं वो त्रिपदी कहलाता है। ठीक है, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपद कहते हैं। त्रिपद कहते हैं। ठीक है, तो आप उदाहरण समझ सकते हैं। यहां पे मैंने जैसे ये उदाहरण दे रखा है तीन पद का, y² जमा में 5y जमा में 8। ठीक है, भाई या तो, और आप और भी उदाहरण ले सकते हो। जैसे आपने ले लिया 3m² प्लस m-2। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये आपका त्रिपद हो गया। ठीक है, इसमें तीन पद है। उसके बाद हम बात करते हैं रेखिक बहुपद की। देखो ये तो आपको एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी समझ में आ गया, जिसमें पदों की संख्या गिननी होती है। ठीक है, जैसे तीन पद है तो त्रिपदी, जिसमें दो पद है द्विपदी, जिसमें एक पद है वो क्या होता है, आपका एक पदी होता है। अब हम बात करते हैं रेखिक बहुपद की। ठीक है, अब रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब यहां आप उदाहरण से समझ सकते हो, जिसकी घात एक हो। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे हो गया ax जमा में b, जहां पर a का मान क्या है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और a भी वैसे यहाँ पे क्या हो सकती है, आपकी कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, किंतु a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए आप जैसे देखो, यहीं से मैं आपको उदाहरण लूं, जैसे ये वाला हो गया 5m-2। तो ठीक है, अब इसकी घात क्या है आपके पास, यहाँ पे एक है, इसका घातांक कितना हो गया, एक हो गया। ठीक है, और उदाहरण ले सकते हो आप 3x + 2 भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की जो घात है वो कितनी है, एक है। तो जिसकी घात एक होती है वो क्या कहलाते हैं, रेखिक बहुपद कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, तो दो घात वाले बहुपद को
ठीक है, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसका ax स्क्वायर जमा में bx जमा में c, जहां पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे जो हम देखते हैं जो द्विघात या बहुपद, द्विघात या रैखिक बहुपद की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे एक ही घात 0 हो जाएगी तो ये पद क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये वाला पद 0 हो जाएगा तो ये सिर्फ क्या कहलाएगा, एक पद ही कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी या सी कोई सा 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसलिए द्विपद कहलाएगा। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 1, इसलिए एक पद कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्रिघाती बहुपद की। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, 3 घात वाले बहुपद को कौन सा बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब यहां समझ लो, ऐसे हो गया ax की घात 3, bx की घात 2, cx जमा में d, और यहाँ पे d का मान, सॉरी यहाँ पे a का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, बाकी कुछ भी 0 हो सकता है, पर एक a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर a यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये 0 हो जाएगा हमारा, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघात कहलाएगा, क्योंकि अधिकतम घात कितनी होगी, 2 ही होगी। ठीक है, तो जिसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 3 होगी, वो त्रिघात कहलाएगा। जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वो द्विघात कहलाएगा। जिसकी अधिकतम घात 1 होगी वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उदाहरण ले सकते हो इसके कुछ, जैसे कि 5x की घात 3 जमा में 3x स्क्वायर, ठीक है, 2x, तो इसमें देखो अधिकतम घात कितनी है, 3 है, और ले सकते हो 5y की घात 3। ठीक है, तो ये भी हो सकता है आपका, और ले सकते हो n की घात 3 जमा में 1, तो ये सारे क्या है, त्रिघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है आपकी, 3 है। तो इसका भी उदाहरण लिख लेते हैं, इसका उदाहरण नहीं लिखा मैंने, जैसे आप लिख लो x स्क्वायर जमा में 3x जमा में 2, तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये क्या हो गया आपका, द्विघात बहुपद हो गया। और लिख सकते हो आप 2y स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको बहुपद के बारे में मैंने ये बता दिया, बहुपद किसे कहते हैं, एक पदी के बारे में बताया आपको, द्विपदी, त्रिपदी, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1, प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं, कारण के साथ उदाहरण अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, तो कारण के साथ अपने उत्तर देने। तो सबसे बात करते हैं पहले का पहला पार्ट। अब यहां देखकर देखो, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 7। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है एक चर की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, एक चर की। तो देखो यहाँ पे चर क्या है हमारे पास, x है, तो लिखोगे यह एक चर का बहुपद है। ठीक है, किसका, यह एक चर का बहुपद है, क्योंकि ठीक है, यहां देखो, क्योंकि प्रत्येक चर, देखो ये जो चर है ये भी चर है, क्योंकि प्रत्येक चर का घातांक, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक चर का घातांक धनात्मक पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया, यह एक चर का बहुपद है। देखो यहाँ पे एक ही चर है x, ठीक है, यह एक चर का बहुपद है क्योंकि प्रत्येक चर का घातांक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या अब आपको पता है जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, वो हम क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, अब हम यहाँ दूसरा देखते हैं, तो ये भी क्या है, यह एक चर का बहुपद है, एक चर का
बहुपद है, ठीक है। सेम कारण, क्योंकि प्रत्येक चर का घातांक क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या है। अब इसको देखो, ये एक चर का बहुपद तो है, क्या ये बहुपद है? देखो, यह बहुपद नहीं है, नहीं है, क्योंकि प्रत्येक चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं है? अगर हम यहां पे देखो, टी जैसे दे रखा है आपको 3 वर्गमूल टी जमा में टी वर्गमूल 2, ठीक है। अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 टी की घात कितनी हो जाएगी? 1/2 जमा में टी वर्गमूल 2, ठीक है। अब यहां पे जो टी की घात है देखो 1/2 है, क्या ये आप बता सकते हो पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया क्यों नहीं है बहुपद? आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे टी की घात जो है वो क्या है? 1/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसको देखो, ये क्या बहुपद है? ये भी एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है, ठीक है। यहां भी सेम चीज लिखनी है आपको, क्योंकि प्रत्येक चर का घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो कैसे नहीं है? तो देखो, अगर मैं इसको लिखूं y जमा में 2/y, तो इसको क्या लिखते हैं? देखो, y का y रहेगा, जमा में 2, अब ये y ऊपर चला जाएगा तो घात किसकी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे क्या है? -1 है। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्या तो आपको पता ही है किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है, जो 0 से शुरू होती है। अब यहां देखो, ये वाला दे रखा है, तो ये क्या एक बहुपद है? ये भी देखो, यहाँ पे जो बहुपद है 3 चर वाला बहुपद है। कैसा बहुपद है? यहाँ पे 3 चर बहुपद में दे रखे हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूं पहले मैं। तो यहाँ पे देखो, चर कितने हमारे पास? 3 चर हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ चर की बात करें तो आपके पास कितने चर हैं? 3 चर है। कौन कौन से चर हैं? एक x है, एक y है और एक t है, ठीक है। तो ये है 3 चर वाला, ठीक है, 3 चरों वाला यह 3 चरों वाला एक बहुपद है, ठीक है। यह है 3 चर, यहाँ पे कितने चर हैं? x, y और t, ठीक है। यह 3 चरों वाला क्या है? एक बहुपद है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो इसमें दिया निम्नलिखित में से प्रत्येक में x का गुणांक लिखिए। तो हमें क्या करना है? x का गुणांक लिखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में जो है x स्क्वायर का क्या लिखना है? x स्क्वायर का गुणांक लिखिए, ठीक है। हमें x स्क्वायर क्या लिखना है? गुणांक लिखना है। अब यहां देखो, जैसे आपको दिया हुआ है तो हम यहां लिख लेंगे, पहले सबसे पहले लिखेंगे बहुपद, ठीक है। ये लिखा हमने बहुपद, और यहां पे हमने लिख लिया x स्क्वायर का गुणांक,
अब पहला बहुपद जो दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है, 2 जमा में एक्स स्क्वायर जमा में एक्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को उठाओ, सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखना है आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को लिखा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब एक्स स्क्वायर को अगर हम हटा दें तो आपके पास क्या बचता है, प्लस का साइन। ठीक है, और खाली प्लस का तो लिखते नहीं है, उसके साथ क्या लिखेंगे, एक लिखा जाता है। ठीक है, और हमेशा जो पहले संख्या आती है तो उसके आगे जमा का साइन नहीं दिखाते। ठीक है, बाद में संख्या हो किसी भी संख्या के पीछे तो जमा का साइन दिखाते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट दे रखा है। अब दूसरे पार्ट में बोला है 2 माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे किसका बहुपद बताना है, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर को छुपा लो तो क्या बचेगा आपका, माइनस का साइन बचेगा, और क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लगाना है। ठीक है, 1 लगाना है इसके साथ। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरे में दे रखा है पाई बटे में 2 एक्स स्क्वायर जमा में एक्स। ठीक है, तो हमें गुणांक इसका लिखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हटा लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, पाई बाय 2। जैसे मैंने लिखा पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मान लो मैंने हटा दिया तो आपके पास क्या बचेगा, पाई बाय 2। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, पाई बाय 2। ठीक है, अब चौथा दे रखा है इसमें वर्गमूल 2x घटा में 1। ठीक है, अब यहां देखो क्या एक्स स्क्वायर है, नहीं है। अगर यहां पे मुझे एक्स स्क्वायर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, अगर मुझे इसमें एक्स स्क्वायर लिखना हो तो मैं इसे लिखूंगा प्लस में 0x स्क्वायर करके, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है नहीं तो 0 के साथ लेंगे। तो अगर ये 0 के साथ एक्स स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या गुणांक बचेगा आपके पास, 0 0। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखने थे, तो ये इस तरीके से करना है। अगर मान लो आ जाए आपके पास एक्स के गुणांक लिखो तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, √2 वर्गमूल 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में बोला है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देना है। ठीक है, 35 घात के द्विपद का, 35 घात के द्विपद। देखो अब यहाँ पे द्विपद मैंने आपको बताया था जो देखो जमा और घटा में हो। ठीक है, जो भी चर संख्या होती है जमा और घटा में हो, चर तो हमारे क्या कहलाते हैं, द्विपद कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमें उदाहरण देना है, जैसे कि देखो घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 35 होनी चाहिए। तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे हमने x ले लिया, इसकी घात 35 लेनी है। ठीक है, इसकी घात कितनी लेनी है, 35। अब इसके साथ आप चाहे कुछ भी लिखो, जैसे मैंने लिख दिया x की घात 34। तो ये क्या है आपका 35 की घात के द्विपद। तो 2 पद है इसमें, देखो घात अधिकतम कितनी है, 35। और भी आप लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा y की घात 35 जमा में 5। तो ये भी इसका बिल्कुल सही है। ऐसे अब बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, तो आप भी कुछ उत्तर इसके लिखोगे। ठीक है, ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। अब दूसरे में बोला है 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। तो 100 घात के एक पद का उदाहरण देना हमें, 100 घात के एक पदी। ठीक है, तो 100 घात का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, एक पदी का उदाहरण देना है। तो उदाहरण के लिए आप देखो इसमें अधिकतम घात कितनी करनी है आपको, 100 करनी है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने आप यहां पे कर लिया n की घात 100। ठीक है, अब देखो हम जमा में और घटा में कुछ नहीं जोड़ सकते, पर हम गुणा में और भाग में चाहे जितना कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसके आगे 2 भी लगा दूं तो मेरा उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगर मैं भाग में इसके 5 भी कर दूं तब भी उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आप और लिख सकते हो, जैसे x की घात यहाँ पे लिख लो 100, इसके साथ आगे 5 का गुणा कर दो। तो ये सब क्या है, एक पदी है और अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर 100। तो ऐसे इसके और भी उदाहरण आप लिख सकते हो। तो प्रश्न नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, चौथा प्रश्न, प्रत्येक बहुपद में से, ठीक है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात। अब प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए।
ठीक है, यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है आपको। अगर यहाँ पे हम जैसे प्रश्न नंबर इसके 1 की बात करें तो यहाँ दे रखा है हमारे पास 5x की घात 3 जमा में 4x की घात 2 जमा में 7x। ठीक है, अब यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे अधिकतम जो घातांक है x की घातांक कितनी है, 3 है। ठीक है, अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे, 3। ठीक है, तो इनके बहुपदों की घात लिखनी है, तो इसकी अधिकतम घात कितनी हो गई, 3 है। घात। और अगला प्रश्न हो गया जैसे आपका 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहां पे अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 2 है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न हो गया इसका, तीसरे प्रश्न में बोला है 5t माइनस अंडर में 7। ठीक है, तो यहां पे अधिकतम घात कितनी है, 1। उसके बाद इसका चौथा प्रश्न 3, तो यहां पे अधिकतम घात कितनी है, 0, 0 है। समझ में आ गया होगा। तो जो अधिकतम घात लिखी जाती है, देखो यहाँ पे इसको नहीं लिख सकते ना, हम इसको लिखेंगे। यहाँ पे अधिकतम घात को लिखना है 3, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 2, यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 1। जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर हमेशा कितनी घात होती है, 1। और जहां पर अचर होता है वहां पे x की घात क्या होती है, हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 हमारा हो चुका है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। अब 5वें क्वेश्चन में कहा गया है, बताइए कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से बहुपद हैं, रेखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। तो यहाँ पे देखो जो प्रश्न दे रखे मैं सारे लिख देता हूं पहले, इसमें से छांट के लिखना है। एक्स स्क्वायर जमा में एक्स, फिर दूसरा है आपके पास एक्स माइनस एक्स क्यूब, तीसरा है आपके पास वाई जमा में वाई स्क्वायर जमा में 4, इसको मैं मिटा देता हूं। फिर उसके बाद चौथा है पॉइंट 1 जमा में x, 5वां पॉइंट है 3t, छठा पॉइंट r का घात 2, 7वां पॉइंट 7x की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो छांटने हैं, क्या क्या छांटने हैं, कौन कौन से बहुपद रेखिक है, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं रेखिक की। रेखिक बहुपद, ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, फिर उसके बाद त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो अब हमें यहां से इसमें से जो छांट के बहुपद लिखने हैं, तो अगर हम रेखिक बहुपद की बात करें तो रेखिक बहुपद कौन सा है, देखो जिसमें सिर्फ घात जो है, घातांक जो है, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, तो यहाँ पे हम लिखते चले जाते हैं। देखो यहाँ पे कितनी है, अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट ये हो जाएगा द्विघात एक्स स्क्वायर जमा में एक्स। ठीक है, अब इसका देखो अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये इसका हो जाएगा दूसरा वाला पॉइंट, इसमें आ जाएगा त्रिघाती में एक्स घटा में एक्स की घात 3। तीसरा पॉइंट देखो, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये इसमें आ जाएगा तीसरा पॉइंट आपका। ठीक है, y जमा में y की घात 2 जमा में 4। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट देखो, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 1, तो चौथा पॉइंट किसमें आएगा, रेखिक बहुपद में, तो आएगा 1 जमा में x। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 ही है, तो 5वां पॉइंट भी किसमें आ जाएगा आपका, रेखिक बहुपद में, 3t। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 2 r की स्क्वायर है। ठीक है, तो ये किसमें आएगा, द्विघाती बहुपद में, तो छठा पॉइंट आपका किसमें आ गया, द्विघाती r स्क्वायर।
अब यहाँ पे देखो अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये किसमें आ जाएगा आपका त्रिघाती में। तो 7वां पॉइंट आ गया त्रिघाती, 7x3, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्नावली जो है 2.1 पूरी हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। धन्यवाद।